से मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस समय बने हुए हैं। सबसे पहले आज दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ पूजा बनी हुई है। पूजा, जिस तरीके से ठंड इतनी ज्यादा है कि 2% की भी, मतलब एक कहें कि 200 मीटर भी देखना हो तो विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो गई। ऐसे में यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है और जो लोग सुबह घर से निकल रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। ठंड की चपेट, और जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत ही कम हो गई है, लोगों का देख पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, उनको काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में फ्लाइटों पर भी असर पड़ रहा है। फ्लाइटें देरी से उड़ रही हैं और ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं। मंगलवार की मैं आपको बताऊं कि 28 ट्रेनें लेट चल रही थी अपने समय से, और आज भी हाल कुछ ऐसा ही है। 20 ट्रेनें आज भी लेट चल रही हैं। फ्लाइटें भी कुछ इसी तरीके से डिले हो रही हैं। कई के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ठंड बनी हुई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग घर से कम निकल पा रहे हैं, और जिस तरीके का मौसम इस समय बना हुआ है, 10 बज चुके हैं लेकिन सूर्य देव के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। हालांकि पूरा जनवरी, माफ कीजिएगा, आधा जनवरी निकल चुका है, और आधे जनवरी तक जिस तरीके का मौसम देखने को मिलता है उसमें ठंड से काफी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार 2024 की जो ठंड है उसमें आज 24 जनवरी हो चुके हैं। बिल्कुल, ये हाल तो दिल्ली का है जो हमें पूजा बता रही हैं कि सूर्य देव के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। अब भोपाल ले चलते हैं, भोपाल में समझते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। अरुण, भोपाल में क्या स्थिति है, किस तरीके की ठंड? भोपाल से दीपा हमारे साथ बनी हुई है, सीधा उनके पास पहले ले चलते हैं। क्या स्थिति है दीपा, कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ठंड का 3 डिग्री औसत जो है वो जारी है। यानी कि अगर बात करें तो आगामी 24 घंटे के लिए पूरे मध्य प्रदेश में कोहरा, बारिश समेत 3 डिग्री जो टॉर्चर है उसकी जो है संभावना जताई गई है। यानी कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो लगभग 20 ऐसे जिले हैं जिनमें तापमान जो है 10 डिग्री से भी नीचे न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। वहीं यदि हम बात करें तो लगभग 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 3 से 4 डिग्री तक जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो दतिया में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। वहीं पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो 50 से लेकर 100 मीटर तक की जो विजिबिलिटी है वो देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो लगभग 7 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रात का जो है दर्ज किया था। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो वो भी 17 डिग्री तक जो दर्ज है वो किया गया है। ठंड से राहत नहीं है, बिल्कुल दीपा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ठंड से राहत नहीं है। हमारे साथ अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो लगातार इस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कब तक राहत के आसार? देखिए, जनवरी का जो 15 जनवरी के बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर, गौरेला, मरवाही जिले में मौसम का अंदाज बदला है। लगातार जो है ठंड का सिस्टम जारी है। आज भी इलाके में कोहरा इतना घना था, विजिबिलिटी महज 5 मीटर ही रह गई थी। मौसम विभाग की माने तो इस बदले मिजाज का स्थानीय मौसम में पिछले दिनों बारिश का जो है होना बताया जा रहा है। वहीं आने वाले 1-2 दिनों में जो है मौसम अभी भी ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कुछ दिनों पूर्व इलाके में बारिश हुई थी जिस वजह से घना कोहरा छा रहा है। आगे भी ऐसे कुछ दिनों तक इसी तरह घना कोहरा जो है 30 जनवरी के लगभग तक छाने की संभावना जताई जा रही है। कोहरे के चलते सड़कों पर चलने वाले वाहनों की जो रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है, और दिन में भी लोग अपने वाहनों के जो है लाइट जलाकर चल रहे हैं। बिलासपुर जाने वाले रेल मार्ग पे भी साफ साफ इसका जो है असर है लगातार देखने को मिल रहा है, जहां निजामुद्दीन उत्कल एक्सप्रेस समेत दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें 13 से 14 घंटे तक जो है तो लगातार देरी से चल रही है। वहीं ठंड के जो ठंड और कोहरे के कारण है फ्लाइट जो है 2 से 6 घंटे की डिले से चल रही है। वहीं रूट भी परिवर्तन किया जा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग इलाकों से लगातार बने हुए हैं और ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। पूजा, आपके पास आ रहे हैं और साफ तौर पर मुझे ये बताइए कि कब तक दिल्ली एनसीआर को ये उम्मीद जतानी चाहिए कि इस घने कोहरे से राहत मिल जाएगी? बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, और 26 जनवरी के बाद तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। मौसम विभाग का ऐसा कहना है। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और भारत में हल्की की ठंड पड़ रही है। 26 जनवरी के बाद थोड़ी बहुत राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अमूमन देखा जाए तो इस जनवरी के बीच तक ठंड की काफी राहत मिलती लोगों को दिखाई देती
चलिए भोपाल का हालचाल जान लेते हैं। दीपा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीपा, कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि भोपाल भी वो उस लैंड में आता है, यानी जो कि मैदानी इलाका है, तो वहां पर भी क्या यातायात प्रभावित हो रहा है? वहां पर कब तक उम्मीद कि ठंड से राहत मिल जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर यातायात तो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अगर सुबह की मैं बात करती हूँ तो विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। हालांकि सुबह 8 बजे तक जो कोहरा है वो पूरी तरीके से छट जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम फ्लाइटों की बात करें तो फ्लाइट काफी ज्यादा डिले होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ रेलवे स्टेशन पे भी हाल जो है वो काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि ट्रेन जो है उनमें वेटिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है। कह सकते हैं काफी ज्यादा डिले जो है वो ट्रेन होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या यदि किसी व्यक्ति के लिए है तो वो है किसानों के लिए। किसानों की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर उन्हें सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर तमाम जगहों पर गिर रहा है, जिसके कारण जो फसलें हैं वो काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही हैं। और अभी आगामी 10 दिनों तक इसी तरह का माहौल जो है बने रहने की बिल्कुल संभावना दीपा, नजर बनाए रही है। इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी 27 तीनों राज्य में है और अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, कैसे देख रहे हैं, कब तक राहत के आसार हैं, कितनी ट्रेनें प्रभावित हैं? एक छोटा सा जवाब। अंकित, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ से जो है रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 दर्जन के जो है ट्रेनें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इसमें 4 से 6 ट्रेनें जो लंबी दूरी जो कई राज्यों को पार करके जाती है, वो तो कम से कम 14 से 16 घंटे की देरी से चल रही है। इसमें ठंड और कोहरे का सितम इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को जो जिनकी मॉर्निंग क्लास लगती है 10 बजे से लेकर 10 बजे के पहले से, उनको सबसे ज्यादा स्कूल पहुंचाने में दिक्कत होती है। घना कोहरा इतना रहता है कि आमने सामने मुश्किल से 10 मीटर तक नहीं दिखाई देता, जहाँ जो गाड़ी जो है इंडिकेटर लाइट जला के चलते हैं। सबसे पहले इसमें टीवी 27 ने साफ तौर पर अपने दर्शकों को बताना चाहता है कि ठंड और कोहरे की वजह से जितना ज्यादा हो सके गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। ज्यादा जरूरी ना हो तो कृपया वाहन ना चलाएं। इमरजेंसी पड़ने पर ही 10 या 15 की स्पीड में वाहन चलाएं। लाइट जले आप तीनों ही नजर बनाए रखिए। कोहरे का कोहराम और त्राहिमाम त्राहिमाम, हर तरफ आपको सिर्फ इसी तरीके के कोहरे नजर आएंगे। दिल्ली, भोपाल और साथ में यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे, जो लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से कोहरे का पूरा जो सितम है वो यातायात पर पड़ रहा है और लोग इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। आप तीनों का ही शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।